हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रोटलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो थ्रोटलिंग को जावास्क्रिप्ट में थ्रोटल फंक्शन भी बोलते हैं। अगर कोई थ्रोटल फंक्शन बोले या थ्रोटलिंग बोले तो एक ही बात है, ठीक है। तो थ्रोटलिंग का क्या यूज होता है जावास्क्रिप्ट में? तो देखिए, जैसे एक कोई फंक्शन, एक कोई हमारा बटन है, उस बटन के क्लिक पे मैं कोई एजेक्स कॉल कर रहा हूँ सर्वर पे, ठीक है। अब मैं उस बटन को अगर मैंने डिसेबल नहीं किया, मैं जितनी बार भी उस पर क्लिक करूंगा उतनी बार वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, ठीक है। तो अब मैं थ्रोटल से क्या कर सकता हूं, जो फंक्शन मैं इसके बटन के क्लिक पर कॉल कर रहा हूं वो मैं थ्रोटल फंक्शन से कॉल करूंगा। यानी कि थ्रोटल फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन को कुछ डिले कर देता है। कैसे? कि जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, ठीक है, बटन पे क्लिक किया तो वो एक एक बार क्लिक हो गया, वो फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मैंने कुछ डिले टाइम दिया हुआ है, जैसे कि मैंने 2 सेकंड दिया हुआ है। अब मैं 2 सेकंड के अंदर उसमें 10 बार भी क्लिक कर दूं तो वो कॉल नहीं होगा, अब वो 2 सेकंड बाद जाके तब क्लिक होगा, ठीक है। अब मैं फिर क्लिक करता रहूं तो फिर 2 सेकंड के बाद वो क्लिक होगा। तो इससे क्या होता है कि सर्वर पे रिक्वेस्ट हमारी कम जाती हैं, जिससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है वेबसाइट का, वो हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इट्स प्रिवेंट फ्रिक्वेंटली कॉलिंग ऑफ फंक्शन। फ्रिक्वेंटली कॉलिंग को ये प्रिवेंट करता है, फ्रिक्वेंटली हमारा फंक्शन कॉल नहीं होगा, ठीक है। और इट्स मेक वेबसाइट फास्टर, कंट्रोल द रेट एट विच द पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, वेबसाइट को फास्ट करता है। अब देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ में ज्यादा आएगा। मैं एक बटन यहाँ पे बना लेता हूं, बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक हियर, क्लिक हियर लिख दिया मैंने। यहाँ पे कोई आईडी ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और इस आईडी का थ्रोटल, 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 ठीक है। थ्रोटल इसका मैंने आईडी रख दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरह से आईडी पास कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे वेर एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब ऐड इवेंट लिस्नर, इस पे कोई इवेंट ऐड करनी है तो ऐड इवेंट लिस्नर से इस तरह यहाँ पे क्लिक इवेंट मुझे लगानी है। तो अभी बिना थ्रोटल के हम देखेंगे, यहाँ पे कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक सिंपल है। यहाँ पे कंसोल में ले लिया मैंने थ्रोटल, ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ बटन आ गया, देखिए बटन आ गया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखिए जितनी बार भी मैं क्लिक कर रहा हूं उतनी बार काउंट इसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इतनी बार इस पे क्लिक कर दिया, अगर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी हो तो 20 बार वो रिक्वेस्ट चली गई, 20 बार वो रिक्वेस्ट चली गई। और 20 बार रिक्वेस्ट जाने का मतलब समझ रहे हो कितना स्लो हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से, कि हमारा जैसे हमने 20 बार क्लिक किया, अगर हम इसे लगा दें कि दो दो सेकंड में, 2 सेकंड में ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट अगर भेज दी है इसने, तो अगला क्लिक अगर हम कितनी भी बार करें तो 2 सेकंड बाद ही हमारी रिक्वेस्ट भेजे, इस फंक्शन को 2 सेकंड बाद क्लिक करे, एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो फंक्शन हम जैसे उसे बोलते हैं थ्रोटल फंक्शन, थ्रोटल, ये मैंने एक फंक्शन का नाम ले लिया यहाँ पे, थ्रोटल फन, ओके। इस तरह से एक फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमें इस फंक्शन में जो फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, डिले करना है, उसको पास करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन भी पास होगा, ये फंक्शन हो गया। और डिले का टाइम भी हमें पास करना है। 2 पैरामीटर लेता है, एक तो कितना डिले करना है और कौन सा फंक्शन करना है, ठीक है, ये ले लिया, ठीक। अब ये क्या करेगा, जब फंक्शन इसमें ले रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन भी तो देना पड़ेगा। तो ये रिटर्न भी क्या करेगा, रिटर्न भी एक फंक्शन करेगा, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। अब यहां पे हम जाते हैं, यहां से मैंने ले लिया लेट प्रिव, एक वेरिएबल ले लिया 0। अब मैं यहाँ पे नाउ करंट का टाइम, एक तो डिले का टाइम है मेरे पास, अब मुझे करंट का टाइम और पता करना है। नाउ मैंने यहाँ पे लिया लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट फंक्शन से, न्यू डेट फंक्शन के पास हमारे पास होता है गेट टाइम फंक्शन, तो इसमें करंट टाइम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करेंगे हम कि
अगर नाउ माइनस प्रिव, प्रिव जो 0 था, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन हो गया किससे, डिले से, मान लीजिए हम क्लिक करते जा रहे हैं, ठीक है, एक बार हमारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और हम फिर क्लिक करते जा रहे हैं उस पे, तो जो डिले में आ रहा है, मान लीजिए 2000 मिली सेकेंड आ रहा है, 2 सेकेंड आ रहा है, तो यहाँ पे नाउ का टाइम जो होगा, नाउ माइनस प्रिव, अगर ये 2000 मिली सेकेंड से 2000 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में हम इस कंडीशन में चले जाएंगे और यहाँ पे जाके प्रिव क्या हो जाएगा, प्रिव को असाइन कर देंगे नाउ, क्योंकि हमने अगले वाले 2 सेकंड भी तो काउंट करने हैं। और फिर यहां से हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है इसको हम रिटर्न करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए। तो ये हमारा देखिए थ्रोटल फंक्शन बन गया। अब इस थ्रोटल फंक्शन को अगर हम यहाँ पे यूज कर लें, इस तरह से यूज हुआ, अब यहाँ पे टाइम भी देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे देखिए 2000 मिली सेकेंड दे दिया। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, अब देखिएगा, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए गेट टाइम, ओके, ये डेट फंक्शन होगा, यहाँ पे डेट रह गया, डेट फंक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए मैं कितनी बार क्लिक करता जा रहा हूं, लेकिन ये 2 ही बार हुआ है, अभी देखिए 3 बार हुआ है, सिर्फ 2 सेकंड के बाद ये जा रहा है। आप देखिए 5 बार हुआ है, इतनी बार में तो 20-25 बार, इतनी बार में तो 20-25 बार रिक्वेस्ट चली जाती, लेकिन यहाँ पे 5 बार, कितना रिड्यूस कर दिया, हमारा सर्वर का टाइम कितना मैनेज कर लिया इसने, ठीक है। अब ये फंक्शन है, अगर मान लीजिए इस फंक्शन में कुछ यहाँ पे पैरामीटर भी होते तो हम यहाँ पे पैरामीटर भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया मैंने यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से हम अपने आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, फिर भी सेम वर्क करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, देख रहे हैं आप, मैं कितनी बार भी क्लिक करूं तो ये अपने यहाँ पे 2 सेकंड में, 2 सेकंड यानी कि 2000 जो मिली सेकंड है उतने बाद ही ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर जब मैं क्लिक करना बंद कर देता हूं तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। फर्स्ट टाइम देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो जैसे मैंने पहला क्लिक किया एक तो तभी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज आता है, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, ठीक है, आपने कहीं सर्च बॉक्स देखा होगा, उस सर्च बॉक्स में हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके, सर्च, इसका यूज केस दिखा देता हूं आपको, रिफ्रेश किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ ABCD, और इसके सर्च पे जैसे मैं ABCD मैंने क्लिक किया, पहले तो ए हुआ, एंटर हुआ, तो इस इवेंट पे मुझे कोई यहाँ पे डेटा लिस्टिंग दिखानी है ड्रॉप डाउन में, मान लीजिए सर्च होकर लिस्टिंग आ जाए, मैं सेलेक्ट कर लूं इस तरह की, ठीक है। तो पहला जो मैंने ए प्रेस किया, अगर मैं ए प्रेस कर दिया तो एजेक्स से रिक्वेस्ट चली गई सर्वर पे। अब मैं इस तरह से सर्च कर रहा हूं, इस तरह से कर रहा हूं, तो हर कैरेक्टर के लिए मैं थोड़ा ही भेजूंगा सर्वर पर रिक्वेस्ट, ठीक है, अगली मेरी कुछ टाइम बाद जाए, वरना तो देखिए लोड बढ़ जाए। तो इस तरह की जो हमारी फंक्शनलिटी बनती है उनके लिए थ्रोटल हम यूज करते हैं। तो ये तो था थ्रोटलिंग, ठीक है, और आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दी हुई है और यहाँ पे एडवांटेज इसके दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। एक होता है डिबाउंसिंग, थ्रोटल एंड डिबाउंसिंग, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिबाउंसिंग देखेंगे, फिर इनका कंपैरिजन भी हम वहां पे करेंगे। आपको कंपैरिजन, जैसे ही हम डिबाउंसिंग देखेंगे तो आपको कंपैरिजन भी आ जाएगा कि क्या इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस भी, और ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोटलिंग एंड डिबाउंसिंग, ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो कमेंट करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर